एक था मोहन। चैप्टर 13 सत्याग्रह। ये क्या होता है? झूठ बोलना आसान होता है। जो भी मन आए कह दो। ना कुछ पता करने की जरूरत, ना कुछ सीखने की। फिर भी मोहन के माता पिता हमेशा सच ही बोलते थे, चाहे इसके लिए बड़ी से बड़ी कठिनाई भी सहन करनी पड़े। फिर मोहन ने बचपन में ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख लिया था। उसे यकीन हो गया था कि सत्य का रास्ता कठिन है, लेकिन इससे बहुत सी भारी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। ये सबक वो बड़ा होने के बाद भी नहीं भूला। जब मोहनदास ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज सरकार के अत्याचार सहे, तो वे हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहे। उन्होंने इस पर अखबारों में लेख लिखना शुरू किया। अपना अखबार भी निकाला। हिंदुस्तानियों को बुला बुला कर उनके साथ बैठकें की। धीरे धीरे बहुत से लोग उन पर भरोसा करने लगे थे। गांधी भाई को अपना नेता मानने लगे थे। सन 1906 में एक नया कानून आने वाला था। इसमें लिखा था कि 8 साल से बड़े हर हिंदुस्तानी को सरकारी दफ्तर में अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा, चाहे आदमी हो या औरत या बच्चा। अपराधियों की तरह उन्हें अपनी उंगलियों की छाप देना जरूरी हो गया था, ताकि उन्हें एक पंजीकरण का कागज दिया जा सके। जब भी कोई अधिकारी मांगे तो वो कागज दिखाना हर हिंदुस्तानी के लिए अब जरूरी होने वाला था। कोई भी पुलिस वाला बिना अनुमति के किसी भी भारतीय घर के भीतर घुस सकता था, कागज देखने के लिए मांग कर सकता था। जो ना दिखाए उसे कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते थे। उसे वापस भारत भी भेजा जा सकता था। जैसे जैसे मैं उस बिल की धाराएं पढ़ता गया, वैसे वैसे मैं कांपता गया। उसमें मैं हिंदुस्तानियों के लिए द्वेष और घृणा के सिवा और कुछ नहीं देख सका। गांधी जी ने बाद में लिखा, मोहनदास ने भारतीय लोगों को जोड़ा और इस कानून का विरोध करने की योजना बनाई। एक सभागार में एक विशाल सम्मेलन हुआ। इस कानून से उठने वाले खतरे सभी को समझाए गए। लोग अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कसम खाने लगे कि वे इस कानून को नहीं मानेंगे। ये अभियान पहले किए विरोध जैसा नहीं था। इसमें सरकार का सीधा सामना था। इसे मोहनदास ने एक अंग्रेजी नाम दिया, पैसिव रेजिस्टेंस, यानी सरकार को उकसाए बिना अहिंसक विरोध करना। उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि इस अभियान में किसी तरह की मारपीट या हिंसा भारतीय लोग नहीं करेंगे। लोगों को इससे जोड़ने के लिए उन्होंने फुटबॉल खेल की लोकप्रियता का सहारा लिया। एक पैसिव रजिस्टर्स फुटबॉल क्लब बनाया। जल्दी ही मोहनदास ने पाया कि पैसिव रेजिस्टेंस कमजोरों का तरीका है। इसमें मौका लगने पर विरोधी के साथ मारपीट भी की जा सकती है। वे जान गए थे कि बदले के भाव से हिंसा करना कायरों का तरीका है। उन्हें वीरता इसी में दिखती थी कि अपनी बात पर अड़े रहे, अपने तरीके से, बिना किसी हिंसा के अपने सत्य का आग्रह करें। हजारों लोग गांधी जी के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए। सन 1914 में अंग्रेज सरकार को इस सत्याग्रह के आगे घुटने टेकने पड़े। अपने तानाशाही कानून रद्द करने पड़े।